बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आखिरकार इमरान खान ने वो फैसला कर लिया, दुनिया को ये बता दिया, पाकिस्तान की अवाम को बता दिया, राना सनाउल्लाह पीडीएम की जमात को ये बता दिया कि वो कब रावलपिंडी पहुंचेंगे। 26 नवंबर को दिन 2 बजे वो रावलपिंडी में पाकिस्तानी अवाम का इंतज़ार करेंगे और उसको अगला लाहेमल देंगे। ये वो ऐलान था जो इमरान खान ने किया। अब इमरान खान ने ये दिन क्यों चूज़ किया, ये आप सब लोग जानते हैं कि ये दिन कितने इम्पॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और यहाँ तक लाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। सब इक़्तिदार लोगों का, पीडीएम की जमात का, हुकूमत का और अपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार है कि हम इस कौम को इस लेवल के ऊपर ले आए हैं कि ये अपने सलामती के इदारे के, सबसे बड़े इदारे के, जो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है, उसके सरबराह के लिए खुद डिबेट कर रहा है। पाकिस्तान में हर शख्स डिबेट कर रहा है कि अगला आर्मी चीफ क्यों होगा। ये इसलिए है कि हमने कुछ लोगों को जो अपने बगल बच्चे हैं उनको खुद इंफॉर्मेशन दी है। हर बंदा इसके ऊपर डिबेट कर रहा है कि अगर नजम सेठी ऐसी बात कर सकता है कि डबल ए शामिल नहीं है इस लिस्ट में, डबल एस शामिल नहीं है, तो हम लोग भी इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इल्म है कि डबल ए कौन है। अजहरबाज साहब का नाम लिया जा रहा है, डबल एस कौन है, साहर शमशाद साहब का नाम लिया जा रहा है। हम सब लोगों को ये इल्म है कि नजम सेठी के पास इंफॉर्मेशन जो होगी वो ऑथेंटिकेटेड ही होगी, क्योंकि वो लिंक रखता है अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के साथ और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के साथ, पीडीएम के साथ भी वो बहुत करीब है, इसलिए उसकी बात में वजन होगा। हम उसके ऊपर यकीन करते हैं और फिर उसके ऊपर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। हम वो लोग हैं कि पाकिस्तान के एक अदारे का सरबराह हमने सेलेक्ट करना है और हम लंदन में बैठे हुए एक मफरूर के साथ डिबेट कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं। ये है हमारा मकाम। यहां से असल जलालत शुरू हुई, पाकिस्तान की जलालत शुरू हुई कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी मुल्क का सरबराह, अफवाज का सरबराह सेलेक्ट होना है तो उसका वजीर दफा और वजीर आजम किसी और मुल्क में जाएं, उसके दारकूमत में बैठें और वहां पर मशावरत करें कि उस मुल्क का जो सरबराह है, जो आर्मी चीफ है, वो कौन होगा। लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तान को उस मकाम पर ले आए। लोगों की उंगलियां हमने अपनी तरफ खुद उठाई, हमने बगल बच्चों को इंफॉर्मेशन दी। हम अपने बगल बच्चे तैयार करते हैं दूसरों को तबाह करने के लिए, उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। अरशद शरीफ के केस में ऐसा हुआ और इमरान खान के हमले के केस में ऐसा हुआ। हमने बगल बच्चों को इंफॉर्मेशन दी ताकि हम अपने मकसद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन बाद में वही इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए परेशानी का बायस बन गई। लोग इसके ऊपर डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन निकली है तो उसकी कोई बेस होगी। ये पानी एक बहता हुआ पानी है, ये कभी नहीं रुकता, ये आगे चलता है, ये वापस नहीं आता। बहुत मुश्किल होता है कि पानी के बहाव को वापसी की तरफ लेके आए। ये कानून कुदरत नहीं, जो काम हम शुरू करते हैं उसने मंतकी अंजाम की तरफ जाने ही जाना है। फिफ्थ जनरेशन वॉरियर जो शुरू हुए थे उन्हें खत्म नहीं होना, उन्हें आगे बढ़ना है। आपने उनकी सरबराही छोड़ दी, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो फेवरिज्म रखते हैं पीटीए का, तो पीटीए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किलात वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है कि आप समझ जाएं, ऐसी इंफॉर्मेशन दूसरों को, लोगों को पास आउट मत करें कि ये डबल ए कौन है, डबल एस कौन है, एएम कौन है। नजम सेठी ने कहा कि क्या इमरान खान एएम के ऊपर मुतमिन हो चुके हैं, क्या वो उनको अपॉइंट कर देंगे, उनके ऊपर उनका कोई इतराज नहीं होगा, उनके आरफ अलवी इसकी अपॉइंटमेंट की इजाजत दे देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। नजम सेठी को कैसे ये इख्तियार मिला कि वो इस तरह की बातें करे। अब मीडिया में जो फेक न्यूज चलती हैं कि इमरान खान के दौर में जब उन्होंने समरी पे साइन नहीं किए थे तो एक हेलीकॉप्टर पीएम हाउस में उतरा, उसमें से 2 शाह उतरे, उनमें एक आर्मी चीफ था, एक डीजी आईएससी था। इमरान खान से कहा कि ये काम आप मत करो, इमरान खान ने इनकार कर दिया तो उन्होंने इमरान खान को चपेड़े मारी। अब नून लीग जब ये प्रोपेगेंडा कर रही थी, उस वक्त जब वो अपोजिशन में थी और ये प्रोपेगेंडा कर रही थी, तो किसी ने उनको रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये मत करो, इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में आप बात कर रहे हो। किसी ने नहीं रोका, लोगों ने एंजॉय किया और आज उसका अंजाम है कि शहबाज शरीफ के ऊपर वही वक्त आ चुका है। शहबाज शरीफ के ऊपर लोग वही बातें कर रहे हैं कि रात को एक हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में गया, वहां उतरे 2 लोग, उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा इस नाम के ऊपर, इस समरी के ऊपर साइन कर दो। शहबाज शरीफ ने इनकार किया तो उसको चपेट ही पड़ी। हम पाकिस्तान की जलालत खुद कराते हैं, हम खुद पाकिस्तान को बदनाम करने का बाइस बन रहे हैं। हमारे बगल बच्चे, हमारे फिफ्थ जनरेशन वॉरियर आज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें सबको सोचना होगा, इस तरह के काम नहीं करने होंगे। हम जिस तरह के काम कर रहे हैं वो गलत हैं। जैसे आज एक वीडियो वायरल हुई, मौलाना फजलुर रहमान, जिसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पीडीएम के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में कराची पहुंचे।
इस्तकबाल किया गया। अब उनके पास कौन सा ऐसा सरकारी ओहदा है कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज इस्तेमाल करें? ये सवाल तो बनता है। लेकिन हम जब गलत काम करते हैं तो उनकी तवीलें देते हैं और सवाल करने वालों के मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। हमें वो काम ही नहीं करने चाहिए जिनके ऊपर सवाल हो, तवील देनी पड़े। हम वो काम ना करें तो पाकिस्तान में सुकून होगा। हम अपने अपने आईनी अदारे की हदूद में काम करें तो किसी को कोई इतराज नहीं। आप एपॉलिटिकल हैं, आप न्यूट्रल हैं, हर बंदा अपने अदारे में है, वो काम कर रहा है दायरे इख्तियार में, कोई किसी को मसला नहीं। ये तो सियासतदान गंद करते हैं, गंद में खेलते हैं, इनका तो कैरियर यही है। इन्होंने माल बनाना है, एक दूसरे को गंदी बातें करनी है। लेकिन पाकिस्तान के सलामती के अदारों को तो इस मामले में घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की सलामती के जामन है और बहुत सारे दुश्मन ये चाहते हैं कि वो बदनाम हो, पाकिस्तानी अवाम और अदारे आमने सामने आए ताकि पाकिस्तान के अंदर वो अपना गंदा खेल खेल सकें। खुदा अभी भी वक्त है, इन फेक न्यूज़ को बंद करवाएं, किसी तरीके से इस मामले के ऊपर कंट्रोल करें। अपने बगल बच्चों को, फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स को वो इन्फॉर्मेशन मत दें जो इन फेक न्यूज़ को हवा दे। पाकिस्तान के साथ खुदा ये खेल मत खेलने दे, लोगों को रोकें कि ये काम नहीं करें। ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ख़तरनाक काम है। इमरान खान ने रावलपिंडी का ऐलान कर दिया, 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और वहां वो अगला लाहेमल देंगे। 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 को किसी ने रिटायर होना है, 29 को किसी दूसरे ने रिटायर होना है और उसके बाद नई अपॉइंटमेंट होनी है। तो यहाँ इमरान खान सारा दबाव रावलपिंडी के ऊपर रखना चाहते हैं, ये उनका की पॉइंट है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने असल मकाम के ऊपर वार करना है, वो है रावलपिंडी। इमरान खान जानते हैं कि फैसले कहाँ से होने हैं, इस्लामाबाद कोई वक़्त नहीं। पाकिस्तान की सियासत में इस्लामाबाद की इस वक्त कोई वक़्त नहीं। जो काम भी होने हैं वो रावलपिंडी से ही होने हैं और वहीं वो पहुंचेंगे। हो सकता है कि इमरान खान को जरूरत ही पेश ना आए कि उनको रावलपिंडी जाना पड़े, इससे पहले ही मामला सेट हो जाए, क्योंकि 3 बड़ों की मुलाकात हो चुकी, बहुत सारे मसाइल हल हो चुके, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी। तो इसलिए लगता मुझे यही है कि 26 नवंबर से पहले मामला सेट हो जाएंगे, नए इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, क्योंकि इमरान खान की सिर्फ यही वाहद ख्वाहिश है कि नए इलेक्शन की डेट मिल जाए, पाकिस्तान में सुकून हो जाए, नए इलेक्शन हो जाए। इमरान खान जानते हैं कि खेल को कैसे खेलना है। अब उनसे बेहतर खिलाड़ी इस वक्त इस खेल का कोई भी नहीं है, वो जीत चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान की किस्मत का एक अच्छा फैसला होगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।